अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सियावर राम चंद्र की जय। आइए सर्वप्रथम हम सभी भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना इस भजन के माध्यम से करें। आप सबके हृदय में बसने वाले प्रभु राम को बारंबार प्रणाम। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी हम भजन गाएंगे आप सब हमारे साथ गाइएगा। आवाज कम भले रहे, सीटी जन आए तो भले कम हो जाए, सीटी मन मारे। जयति जयति जय जानकी रमणं, जयति जयति जय जानकी रमणं। सब कोई हमारे संग गाओ, सबके मुंह हिलना चाहिए भाई, मैं देखा तो ना, ठीक है। जयति जयति जय जानकी रमणं, जयति जयति जय जानकी रमणं। हमको दे वरदान, हमको दे वरदान। जयति जयति जय जानकी रमणं, जयति जयति जय जानकी रमणं। अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु। हम तेरी जयति जयति जय जानकी रमणं, जयति जयति जय जानकी रमणं। पावन ग्राम पिरदा के इस सुंदर धरती पर विराजमान आदरणीय समस्त राम अनुरागी संतजन, दयामयी करुणामयी ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान छोटे छोटे बाल गोपालों, मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजन, आदरणीय निर्णायक गण एवं हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले परम आदरणीय संचालक गुरुजी, गांव पिरदा की धरती पर विगत कई वर्षों से भगवान राम के भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले आदरणीय आयोजक बंधुओं, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला मोहला मानपुर चौकी सादर प्रणाम करती है, सादर नमन करती है। कोहका भिलाई के रूप में भी आपने हमारी मंडली को बहुत प्रेम दिया, दुलार दिया। आइए
हमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, पर इन्हीं भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित था विस्तार, सुनी आचरज ना मानिहि जिनके विमल विचार। हमारे गुरुजनों से हमने जो भी कुछ सीखा है, अपने माता पिता से हमने जो भी कुछ पाया है, बस उसी प्रसाद को अपने मति अनुसार आप सभी के बीच हम बांटने आई हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी माताओं और सज्जनों, वैसे तो श्री रामचरितमानस के सभी प्रसंग बहुत प्यारे हैं, अनूठे हैं और संदेशों से भरे हुए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि मानस की चौपाइयाँ और दोहे ही नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन के लिए मंत्र के समान है। और आइए इन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र है अरण्यकांड दोहा क्रमांक 15, जहाँ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माया ईस न आप कहू जान कहिव सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। ये उस समय का प्रसंग है जब एक बार भगवान रामचंद्र जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास गए थे। अरण्यकांड की कथा है, जंगल की कथा है। तो गोदावरी नदी के पास भगवान पर्णकुटी छाकर कुटिया बनाकर रह रहे थे। तो एक बार प्रभु राम जी सुख पूर्वक बैठे थे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहीं छलहीना, यहाँ से इस प्रसंग की शुरुआत होती है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान बड़े प्रेम से और सुख से आनंद से बैठे हैं। यही समय है जब मैं अपने मन के प्रश्नों को भगवान को पूछूं। तो जिज्ञासावश श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हैं। हे प्रभु राम, हे भैया, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं उन्हें आपसे पूछना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भक्ति करहु देहि देहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। उन्होंने पूछा कि प्रभु मुझे बताइए कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य किसे कहते हैं, माया क्या है, जीव और ईश्वर में क्या भेद है, क्या अंतर है। ये प्रश्न पूछा और भगवान उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, जीव और ईश्वर में क्या भेद है, ये इस प्रसंग में भगवान बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। आइए हम भी इस प्रसंग को अपने मति अनुसार आपको सुनाएंगे एक सुंदर से प्रभु के संकीर्तन के साथ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु, हम तेरी संतान, हम तेरी संतान। जयति जयति जय, जयति जयति जय, जानकी रमणं। जयति जयति जय, जयति जयति जय, जयति जयति जय, जानकी रमणं। बोलिए जानकी रमण प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। बोला इसे लगते ना पीरदा के दीदी भैया मन निच्चर वो लक्कड़ है। अभी एक कनिक पहले कह रहा हूँ गाहू मोर संग में, फिर एक को जन तो गाती। चलो ये भजन लगाहू, ठीक है। हाँ
वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। भगवान रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। भगवान के उत्तम भक्त, भगवान के सेवक धान के समान है और भगवान राम के नाम के दोनों अक्षर सावन और भादो के महीने के समान है। आइए, सावन और भादो में पानी ज्यादा गिरता है तो धान प्रसन्न रहता है। इसी तरह से राम नाम जपने वालों के जीवन में भगवान की भक्ति बढ़ती है और भक्त का जीवन सुखी हो जाता है। हम सब भी इसी सावन और भादो की बरसात में भीग जाएं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का। तू भी अलग जगा ले मनवा क्षणभंगुर नौका पर, इस शरीर की नौका को धारण कर जो कि क्षणभंगुर है, हम इस संसार में आए हैं। और भजनकार ने हमें परदेसी कहा क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी काम से अपने गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव जाता है या दूसरे देश जाता है तो सदा के लिए वहां नहीं बसता। काम पूरा होने के बाद वह लौटकर अपने गांव वापस आ जाता है। इसी तरह से हम भी इस संसार रूपी देश में अभी रह रहे हैं, पर एक समय के बाद जहां से हम आए हैं वहीं चले जाएंगे। कबीर जी कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तन की क्षण भंगुर नौका पर, तन की क्षण भंगुर नौका पर,
आइए इस भजन के माध्यम से हम अपने मिले हुए प्रसंग को गा रहे हैं। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 15 को। माया ईसना आप कहो होना, जाने कहे सो जीव रामा। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर होना, माया प्रेरक शिव रामा। धर्म ते बिरति जोगति ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। राम नाम दुआरे, राम नाम दुआरे, राम नाम दुआरे। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। माया ईसना आप कहो, जान कहियो सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर राम चंद्र की जय। तो राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, प्रस्तुत प्रसंग में लक्ष्मण जी महाराज भगवान से अपने मन के प्रश्नों को पूछ रहे हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तो हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है। जब कोई समर्थ गुरु मिले, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो और आपको लगता है कि सामने वाला उसका उत्तर दे सकता है, तो वो प्रश्न आपको जरूर पूछ लेना चाहिए। क्योंकि जो प्रश्न पूछते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए अज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछते वो जीवन भर के लिए अज्ञानी बने रहते हैं। इसलिए प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है। जिज्ञासा ही मनुष्य के जीवन का आधार है। जिस दिन हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी ना, किसी वस्तु के बारे में, किसी तत्व के बारे में जब हम जानना छोड़ देते हैं, तो उसी दिन हमारे जीवन का अंत हो जाता है। संत कहते हैं मनुष्य जीवन भर सीखता है, सीखना ही जीवन है।
सीखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए, यही जीवन है। और ऐसा व्यक्ति जो जिज्ञासा से भरा हो, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है, वही व्यक्ति जीत सकता है। तो लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ज्ञान क्या है प्रभु, वैराग्य क्या है, माया किसे कहते हैं, और वो भक्ति क्या है जिसके कारण आप अपने भक्तों पर दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, भगवान मुझे बताइए जीव और ईश्वर में क्या भेद है। हे प्रभु, आपके बताने के बाद कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है, तो मैं इससे क्या होता है, जीव और ईश्वर का भेद पता चलने के बाद भगवान के चरणों में हमारी रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, और शोक मोह और भ्रम ये तीनों चले जाते हैं। तो मेरा भी मन आपके चरणों में लग जाएगा। प्रभु मुझे उत्तर दीजिए। माताओं भाइयों, भगवान ने जो उत्तर दिए उसको मैं बहुत संक्षेप में समझाती हूँ, उसके बाद हम मेरा प्रसंग जो है जिसमें भगवान जीव और ईश्वर का भेद लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। भगवान बोले, थोड़े ही मह कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। हे तात, अब मैं आपको थोड़ा ही समझा करके सब कुछ बताऊंगा। सच ही तो है, राम जी ने समझाया कम है, दिखाया ज्यादा है लक्ष्मण जी को। जैसे हमारे साइंस के टीचर थ्योरी जब हमें समझाते हैं तो सिर्फ सिद्धांत से कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको प्रैक्टिकल करके वो दिखाना पड़ता है उनको। ना वो सिर्फ बता देंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो एक बीकर लेते हैं, कीप लेते हैं, परख नली लेते हैं और हाइड्रिला के पौधा डाल के दिखा के बताते कि ऐसे देखो यहाँ से ऑक्सीजन गैस ऐसे निकलता है। तो भगवान ने भी प्रैक्टिकल के माध्यम से बाद में बताया है, लेकिन अभी तो ऐसे ही बता रहे हैं। कहने लगे कि जो मेरा और तेरा का भाव है उसी को माया कहते हैं लक्ष्मण। माया के दो रूप हैं, एक विद्या माया और एक है अविद्या माया। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक विद्या माया है जिसके बल से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, जो प्रभु की प्रेरणा से चलती है। और एक है अविद्या माया जिसके कारण जीव जो है वो भव कूप में पड़ जाता है ना। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। और इस माया को फिर शूर्पणखा के माध्यम से, कथा के माध्यम से गोस्वामी जी ने अधिक स्पष्ट किया। भगवान बताने लगे कि ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखहि ब्रह्म समान जग माही। ज्ञान का अर्थ होता है भगवान को, ब्रह्म को एक समान रूप से जगत में देखना। ज्ञानी व्यक्ति का जीवन का अभिमान वहीं पर मिट जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन का अभिमान मिट गया उसे ज्ञानी समझना चाहिए, ऐसा राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को सभी जीवों में, सब स्थानों में देखता है। उसको जगत नहीं, जगत साक्षात ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देता है, ब्रह्म का ही रूप दिखाई देता है। और ऐसा बताते बताते भगवान जो है प्रस्तुत प्रसंग में कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, संसार का सबसे बड़ा विरागी व्यक्ति वो है जो हर प्रकार के विकारों से मुक्त है और जो तिनके के समान तीनों गुणों का परित्याग कर देता है। इसलिए लक्ष्मण, ऐसा संक्षेप में राम जी ने बताकर फिर कहा, अब मैं तुमको जीव और ईश्वर का भेद बताता हूँ। ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण जीव और ईश्वर में भेद पैदा होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो बताया, माया ईस नाप
कहू जान कही सो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव सियावर राम चंद्र की जय। राम जी बताने लगे कि लक्ष्मण, जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। और जो माया को प्रेरित करने वाला है, जो बंधन भी देने वाला है और मोक्ष भी देने वाला है, जो माया को प्रेरित करके जगत का निर्माण करने वाला है, वही ब्रह्म है, वही उसी को शिव कहना चाहिए, उसी को ब्रह्म कहना चाहिए। तो आइए अब इस प्रसंग को थोड़ा सा हम समझेंगे। जो माया को, ईश्वर को और अपने को नहीं समझता, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जीव दरअसल ब्रह्म का ही अंश है। जो विशेषता ब्रह्म की है वही विशेषता जीव की भी होनी चाहिए, लेकिन माया के आवरण के कारण जीव अपनी उस विशेषता से अनभिज्ञ रहता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊं। कबीर जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई पनिहारिन है। ब्रह्म की विशेषता क्या है कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ब्रह्म असीम है, ब्रह्म निराकार है। तो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, जीव भी है, उसी का रूप है, लेकिन माया के कारण वह सुख का और दुख का अनुभव करता है। तो वो क्यों करता है? माया के कारण ये आवरण बीच में आ जाता है। तो कबीर जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई पनिहारिन नदी में पानी भरने गई, ठीक, और पनिहारिन करसाला नदी में बोरिस। अब देखो कैसी स्थिति बनी। तो कबीर जी कहें, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ यानी नदी के पानी में करसा बुराए है और कुंभ में जल है। उहिच नदी के पानी हाँ करसा के भीतर में भी है ना। घड़ा पानी में डूबे है और घड़ा के अंदर पानी है। यही स्थिति बनी नहीं, यही स्थिति बनी ना। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथो ज्ञानी, सियावर राम चंद्र की जय। है ना। तो जिन पानी है नदी में है, करसा के भीतर जो पानी है वो दोनों के एक विशेषता है, यानी उसका रंग, रूप, स्वाद सब एक समान है ना। दोनों में कोई अंतर तो नहीं, वही पानी है भरा है। लेकिन घड़ा के जो ये आवरण है, घड़ा के ये वाले जो घड़ा के जो आवरण है वो बीच में आए के कारण करसा के भीतर के पानी और बाहर के पानी दोनों हाँ अलग हो गए। तो बस यही भाव से हम ये बात ला समझाएं। है तो दोनों एक ही, लेकिन माया के कारण भेद पैदा हो जाते। तो भेद कैसन है? सबसे पहली भगवान बताते कि माया ला जो नहीं जाने, ईश्वर ला जो नहीं जाने और जो अपन स्वरूप ला नहीं जाने वो जीव है। अपन स्वरूप ला जानना ये भी एक बात है। देखो हमार वास्तविक स्वरूप है कि हम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है, लेकिन हम अपन आपला शरीर मान बैठन, अपन आपला हेमलता मान बैठन या गायत्री या सीता या जो भी नाम हमारे वही ला मान बैठन, या हम मान बैठन कि हम एक शरीर हैं। लेकिन वेदांत के ये कहना है, वेद के अनुसार ये कहना है कि हम शरीर नोहन, हम एक आत्मा हरन। जैसे ब्रह्म के स्वरूप आनंद स्वरूप है, वैसे आत्मा के स्वरूप भी आनंद स्वरूप है। ठीक है। एला कैसे समझबो? जैसे हम डॉक्टर कर जाता ना, डॉक्टर कर जाके कोई भी शरीर के कोई भी अंग में जब दर्द होते तो क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है ना।
मेरे सिर में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है, ऐसे ही कहते हैं ना। और पूरे शरीर में अगर दर्द हो तो कहते हैं मेरे शरीर में दर्द है। लेकिन कोई भी डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहता कि मैं शरीर में दर्द हूं या मैं पेट में दर्द हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। क्योंकि शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा हमारे संतों का कहना है, शास्त्रों का कहना है कि शरीर मेरा जरूर है पर मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? हु एम आई, हम कौन? तो हम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है ना, जो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का ही रूप है। लेकिन अनभिज्ञ है, वो नहीं जानता कि मैं कौन हूं। और इसका कारण है माया। तो माया क्या है? माया का अर्थ हमारे संत बताते हैं कि जो जगत हमको दिखाई दे रहा है पर वो है नहीं, है ना। जो दिखाई तो दे रहा है पर नहीं है। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण मानस में आया। रजत सीप महुभास जिमी जथा भानुकर वारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई कोई टारी। जैसे हम गर्मी के दिन में जब गांव जाते हैं तो चिकने रोड पे दूर से ऐसा लगता है जैसे पानी है, पानी का आभास होता है। वो आभास है, वो है नहीं। लगता है कि पानी है पर पास जाएंगे तो पता चलता है वहां पानी वानी कुछ नहीं, है ना। रजत सीप, सीप में जिला हमन सुतई कही थन छत्तीसगढ़ी में, सीप में चांदी का आभास होता है पर वहां चांदी नहीं है, वो दिख रहा है चांदी जैसा जरूर। तो ये जगत भी उसी तरह से दिख रहा है पर ये आभासी रूप से हमको दिख जरूर रहा है, पर वेदों का कहना है कि ये है नहीं। अब यहाँ पर एक तो सवाल उठा कि जब है नहीं तो ये दिख क्यों रहा है, और यदि ये दिख रहा है तो फिर हम इसको है नहीं कैसे मान लें। यानी यदि ये जगत सत्य है तो इसको झूठ क्यों माना जाए, और यदि ये झूठ है तो सत्य की तरह क्यों दिखता है, ये प्रश्न है। तो इसके पीछे भी एक बड़ा सुंदर कारण हमारे तुलसीदास जी देते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर माँ उमा से कहते हैं कि उमा, ये जगत सपना है और भगवान का भजन ही सिर्फ सत्य है। तो सपना मानकर चलिए, थोड़ी देर के लिए जगत को सपना मान लीजिए, ठीक है। जगत सब सपना, यानी सपना भी तो आभासी ही होता है ना। सपना भी कुछ क्षण के लिए आता है फिर वो चला जाता है, लेकिन सपने मान के चलेंगे तो जगत में, जैसे कि आप पूछेंगे मुझे कि अभी अभी आपने कहा कि जगत है नहीं पर दिखाई देता है, तो नहीं है तो सुख क्यों हमको आभास होता है, दुख क्यों आभास होता है? इसका कारण है, जैसे हम सपना देखथन रात कर, तो सपना में कोई गरीब आदमी अगर राजा बन जाए सपना के अंदर, तो ओला खुशी हो ही नहीं हो, बताओ तो हो ही ना। सपने में यदि कोई रंक व्यक्ति राजा बन जाए तो उसको खुशी होगी, सपने में यदि कोई राजा भिखारी बन जाए तो उसको दुख होगा, है ना। तो यदि जगत एक सपना है तो यहाँ भी जो घटनाएं हो रही हैं वो भी हमको वैसे ही सत्य लगता है जैसे सपने के अंदर की घटनाएं सत्य लगती है। लेकिन जैसे ही हम सपने से बाहर आते हैं तो जो घटना सपने के अंदर सच लग रही थी वही घटना झूठ बन जाती है, ठीक है ना। जागे के बाद वो गरीब आदमी वैष्णव गरीब है और वो राजा है वैष्णव राजा है, कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं। यही बात ला तो गोस्वामी जी भी लिखे, सपने होई भिखारी नृप रंक नाक पति होई, जागे हानि ला लाभ कछु तिमी प्रपंच जिय जोई। तो ये प्रपंच जो है, यही जो छलावा है, यही जो आभासी जगत है, यही ला माया कहे गए, जो है तो नहीं सपने के समान है, लेकिन हम उला सत्य मान बैठे। तो सत्य कौन है? सत्य जो है वो सिर्फ ब्रह्म है, भगवान है ना। नानक जी भी अपन भाषण में कहें, आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच। यानी जो सृष्टि के आदि में भी रही, जो सृष्टि के आगे भी रही और जो अभी भी है,
जेकर सत्ता सदा सर्वदा से है वही सत्य है। जगत जो है वो नश्वर है, आज है कल नहीं रही। तो ये जो जगत है जो नश्वर है यही माया है, जेला हम सत्य मान के चला था। तो जीव माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसको जीव कहेंगे। लेकिन वही जीव जब माया को जान लेगा, अपने स्वरूप को जान लेगा, ईश्वर क्या है उसको समझ लेगा, तो वह जीव ही स्वयं ब्रह्म का स्वरूप बन जाएगा। तो यही भेद है ना। ब्रह्म कौन है? जीव यदि माया के बंधन में बंधे है तो ब्रह्म जो है मायापति हरे, माया जेकर प्रेरणा से संसार चलत है ना। जीव जो है वो ससीम है, ईश्वर जो है वो असीम है। ये प्रकार से बहुत से इसे भेद भगवान राम लक्ष्मण जी ला बताते हैं। आइए एक भजन करते हुए आगे बढ़न। बोलो श्री सीताराम भगवान की। लखन सिया राम चंद्र की जय। मीराबाई के एक बड़ा सुंदर भजन आप मन के बीच प्रस्तुत है, जिसमें माँ मीरा कहते कि जब मैं भगत मन ला देखता हूँ तो बड़ा आनंद आते, और जब मैं जगत के प्रपंच ला देखता हूँ तो मोला रोना आते। आइए मीरा जी का ये भजन सुनते हैं। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। जय जय श्याम राधे श्याम बोलो, श्याम राधे श्याम बोलो, श्याम राधे श्याम बोलो, श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम बोलो, श्याम राधे श्याम। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठ बैठ, साधु संग, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। असुवन जल सींची सींची, असुवन जल, असुवन जल सींची सींची प्रेम बिल बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा
सींचकर मैंने प्रेम की नार बोई, अब ये बेल फैल गई और इसमें आनंद का फल लगने लगा। अब तो बेल फैल गई, होना है सोई। अब तो बेल फैल गई, होना है सोई। अब तो बेल फैल गई, होना है सोई। मीरा एक लगन लागी, मीरा एक लगन लागी, आनंद फल होई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। बोलिए मीराबाई की जय। तो संत कहते हैं कि जीव और ईश्वर में जो भेद है वो यदि मिट जाए तो जीव और ईश्वर दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। एक और बड़ा अच्छा भेद हमारे संत बताते हैं कि एक बार काकभुशुंडी जी भगवान राम के हाथों से रोटी लेकर दौड़े। काकभुशुंडी जी के पीछे पीछे प्रभु के हाथ जाने लगे। कथा आती है मानस में। तो गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी कथा सुनाते हुए कह रहे थे कि गरुड़ जी, जब भगवान मेरे पीछे अपने हाथों को फैलाने लगे मुझे पकड़ने के लिए, तो मेरे और उनके बीच में 2 अंगुल का ही भेद था। यही प्रसंग हमारे भागवत महापुराण में भी आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को जब बांधने की कोशिश की, बहुत नटखटता करते थे ना भगवान, तो एक बार बांधने की कोशिश की तो डोरी 2 ही अंगुल छोटी पड़ती। तो ये भी भेद है जीव और ईश्वर के बीच में। दोनों के बीच में क्या आ जाता है, बोले ये 2 अंगुल। तो 2 अंगुल क्या है, एक है अहंकार और दूसरी है ममता। अपने अहंकार के कारण जीव जो है वो भगवान से अलग हो जाता है, वरना वो उसी का ही रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ब्रह्म जो है वो अविनाशी है और हम सब जो मनुष्य हैं, हमारा शरीर जो है वो विनाशी है, नश्वर है। लेकिन इस मानव तन में रहकर यदि हम प्रभु का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, योग करते हैं, तो उस योग के माध्यम से जीव जब ब्रह्म से जुड़ता है तो वह जो विनाशी जीवात्मा है वह भी ईश्वर का ही स्वरूप बन जाता है। तो इस अहंकार को मिटाना बहुत जरूरी है। ये अहंकार के कारण ही जीव भगवान से अलग हो जाता है। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, एक बहुत अच्छा उदाहरण मानस में एक और आया था अरण्यकांड की कथा में। पंपासर की जब विशेषता बताई गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने वहां लिखा कि पुरैन सघन ओट जल, बीगी न पाई मर्म, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म सियावर राम चंद्र की। पुरैन सघन ओट जल, पुरैन यानी कमल के पत्ते। आपने देखा होगा सरोवर में कमल के पत्तों के नीचे जल रहता है, पर पत्तों में छिप जाने के कारण वो नीचे जो जल रहता है वो दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो ठीक वही बात हुई जैसे माया के आवरण के कारण ब्रह्म दिखाई नहीं देता, ब्रह्म का मर्म पता नहीं चलता कि ब्रह्म है, ब्रह्म का अस्तित्व हम समझ नहीं पाते। तो इस प्रसंग से भी समझिए, निर्गुण ब्रह्म को इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल की उपमा दी है। आपको शुरू में भी मैंने कबीरदास जी का जो उदाहरण बताया वहां भी जल का ही उदाहरण आया था, है ना। तो निर्गुण ब्रह्म को जल क्यों कहा गया भाई?
देखो, निर्गुण की उपासना से भी जीव तरता है और सगुण की उपासना से भी जीव तरता है। दोनों की उपासना में कोई भेद है ऐसा नहीं है। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही ईश्वर के अलग अलग स्वरूप है ना। जल क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे जल का कोई अपना आकार नहीं होता। आप उसको चम्मच में रखेंगे तो चम्मच जैसा छोटा बन जाएगा, आप उसको थाली में रखेंगे तो थाली जितना बड़ा हो जाएगा, आप उसको सरोवर में देखते हैं तो सरोवर जैसा दिखता है। और वही जल जब समुद्र में रहता है तो समुद्र की तरह अपार हो जाता है। लेकिन वही निर्गुण ब्रह्म, यदि आप उस जल को कटोरी में भर के फ्रिज में रख दें तो उसका आकार बन जाएगा, वो साकार हो जाता है ना। तो जैसे पानी ही जम करके बर्फ बनता है और बर्फ ही पिघल करके पानी बनता है, तो इसका अर्थ पानी और बर्फ दो अलग चीजें हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। तो बर्फ को साकार मानिए और जल को निराकार मानिए, तो तत्व तो दोनों एक ही हैं। इसलिए सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, है ना। तुलसीदास जी ने भगवान को सगुण रूप में पूजा, मीरा जी ने कृष्ण कहकर पुकारा, सूरदास जी ने नंदलाल कह दिया, रसखान जी ने कन्हैया कृष्ण कह दिया। वहीं ब्रह्मानंद जी, कबीरदास जी जैसे संतों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। तो इन दोनों की उपासना के तरीके अलग हो सकते हैं पर सबकी मंजिल एक ही है। सबको एक ही उसी ब्रह्म को पाना है, उसी ईश्वर को पाना है। लेकिन समझने योग्य यहाँ पर बात यह है कि माया जो है, जगत प्रपंच जिसको हम कहते हैं, उसको छोड़ तो हम सकते नहीं क्योंकि हम जगत में रहते हैं। तो जगत को छोड़कर कहाँ जाएंगे? पर इसका एक उपाय ये है कि जगत में अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, माँ के प्रति, भाई के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, है ना, परिवार के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए भगवान का भजन करते रहें। यही इस जगत में रहने वाले लोगों के लिए बंधन से छूटने का एकमात्र तरीका है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। लेकिन जैसे कमल जो है वो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहता है, वैसे ही हमको भी जगत में रहकर ही जगत में इतना ज्यादा लिप्त नहीं हो जाना है कि हम जिस परमात्मा की देन है, जो ब्रह्म इस संसार को बनाने वाला है, उसको ही विचारना छोड़ दे या उसके बारे में ही सोचना छोड़ दे। ये इस प्रसंग में गोस्वामी जी हमको एक संकेत देना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जगत में है तो इतने लिप्त हो जाते हैं जगत में कि हम जगत बनाने वाले को ही भूल जाते हैं। ठीक है, जगत की सुंदरता हमको चारों तरफ से इतनी आकर्षित करती है कि जिस ईश्वर ने ये जगत बनाया है उसको ही हम भूल जाते हैं। यही जीव का स्वभाव है। आइए मेरी माताओं भाइयों, तो मैं आप सबसे यही बात कहना चाहती हूँ, ठीक है, कि जगत में कुछ भी छोड़ने की आपको जरूरत नहीं। ये मेरा निष्कर्ष के रूप में ये बात सुन लीजिए। सुंदरकांड में भगवान ने एक सूत्र दिया है कि सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। वो कहते हैं सारे ममता के धागों को, परिवार के सारे ममता के धागों को एक रस्सी बना लो और रस्सी बनाकर मेरे चरणों में डाल दो, तो ममता प्रेम में बदल जाएगी और मैं रीझ जाऊंगा, है ना। तो सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, लेकिन इतने मत लिप्त हो जाइए कि कहीं हम भगवान का भजन ही भूल जाएं। और जगत प्रपंच तो बहुत सुंदर है, ये छलावा ही तो है। बस मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को निष्कर्ष करना चाहूंगी। जो अंग्रेजी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना। इसका मतलब हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा कि गहन सघन बन मोहक बन तरु, तुझको आज बुलाते हैं किंतु किए जो वादे मैंने, याद मुझे वो आते हैं अभी कहाँ आराम बड़ा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। ये छलनों में मत पड़िए, ये छलावे में मत पड़िए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन सुनहरा और सफल होगा। इन्हीं संदेशों के साथ आपसे विदाई और अंत में ये भजन। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय।
माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी बांधे माटी बांधे, माटी बांधे चोला रे संगी, माटी बांधे माटी बांधे, माटी बजाना चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी के घर माँ माटी के भुइया, लाख जतन करे माटी के दुनिया। लाख जतन करे माटी के दुनिया, लाख जतन करे माटी के दुनिया। माटी के घर माँ माटी के भुइया, लाख जतन करे माटी के दुनिया। लाख जतन करे माटी के दुनिया, लाख जतन करे माटी के दुनिया। बड़े बड़े मन खेले बाजिन, बड़े बड़े मन खेले बाजिन। कौन कहे अब चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। सुंदर कायाले मोह हटाले, मन मंदिर माँ जो जगाले। मन मंदिर माँ जो जगाले, मन मंदिर माँ जो जगाले। सुंदर कायाले मोह हटाले, मन मंदिर माँ जो जगाले। मन मंदिर माँ जो जगाले, मन मंदिर माँ जो जगाले। मत बन ककरो दुश्मन बैरी, मत बन ककरो, मत बन ककरो दुश्मन बैरी। जाना ही एक दिन चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। चारिच दिन के सुंदर मेला, आखिर माँ सब माटी के ढेला। आखिर माँ सब माटी के ढेला, आखिर माँ सब माटी के ढेला। चारिच दिन के सुघर मेला, आखिर माँ सब माटी के ढेला। आखिर माँ सब माटी के ढेला, आखिर माँ सब माटी के ढेला। ये तन संग न जाहि रे पागल, ये तन संग, ये तन संग न जाहि रे पागल। जियत भर के चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी बांधे माटी बांधे, माटी बांधे चोला रे संगी, माटी बांधे माटी बांधे, माटी बजाना चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। माटी हो ही तो चोला रे संगी, माटी हो ही तो चोला। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से ताली बजा हो लड़का हो। बहुत सुंदर भजन और आपका व्याख्यान सराहनीय।